ये एक और नज़्म है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, इसका उन्वान है कश्ती। ये भी इस्लामिक एस्केटोलॉजी के तनाजुर में है, इल्म आखिर-ज़मान के तनाजुर में। सूरतुल कहफ में जिन लोगों ने वो वाक़या पढ़ा है कि किस तरह खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को तोड़ दिया मल्लाहों को बचाने के लिए कि वो कश्ती उनसे छीन ना ली जाए, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में एक नज़्म मैंने कही है। अगेन ये उन नज़मों में से एक है जिसको जब मैं डिस्कशंस के अंदर आऊँगा तो बहुत तफसील से इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरा इरादा ये है कि अपनी वो तमाम नज़में जो इस्लामिक एस्केटोलॉजी के इल्म आखिर-ज़मान के तनाजुर में हैं, पहले आपको वो नज़में सुना दी जाएँ, उसके बाद उन नज़मों की इंटरप्रिटेशन और तशरीह कर दी जाए, और फिर आखिर में जब मैं अपनी तमाम किताबों की डिजिटलाइजेशन से फारिग हो जाऊँगा, तो उस स्टेज के ऊपर फिर सूरतुल कहफ को इस्लामिक एस्केटोलॉजी को एक सब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस किया जाए। ऑडियंस तब तक किसी हद तक रूशनास हो चुकी होगी उन टॉपिक से, फिर उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिलहाल मैं आपको ये नज़्म सुनाता हूँ, कश्ती। मैं अपने हाथों से अपनी कश्ती के चंद तख्ते उखेड़ दूंगा। मैं अपने हाथों से अपनी कश्ती के चंद तख्ते उखेड़ दूंगा। मैं जानता हूं कि मेरी कश्ती मेरा असासा है, कीमती है। मैं जानता हूं कि मेरी कश्ती है कस्ब मेरा, कमाई भी है। मुझे पता है कि अपनी कश्ती के बल पे दरिया में तैरता हूं। मुझे पता है कि दो किनारों को सिर्फ इससे ही पाटता हूं। मुझे खबर है कि टूटी कश्ती मेरा ही नुकसान है, मगर मैं अब अपने हाथों से अपनी कश्ती के चंद तख्ते उखेड़ दूंगा। मुझे पता है कि ये जमाना भी एक दरियाए आगही है। मुझे पता है कि ये जमाना भी एक दरियाए आगही है, कि जिसके इस समत कल्ब वाले उलूम शर्की लिए पड़े हैं, और इसके उस पार अक्ल वाले बयान गरबी लिए खड़े हैं।